नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में प्रतिशत के आगे टॉपिक को देखेंगे। कल हम लोग ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और वृत्त के बारे में तमाम जानकारी हासिल की गई। अब आगे आते, देखिए ज़्यादातर सवाल यहीं से आते हैं, वर्ग, आयत और वृत्त के। लेकिन मैं और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि और किसी भी प्रकार की किसी भी ज्यामितीय आकृति, चाहे 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, किसी भी प्रकार की ज्यामितीय आकृति में अगर प्रतिशत परिवर्तन का सवाल है तो इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, चतुर्भुज है या घन, घना, बेलन, शंकु, किसी भी आकृति में प्रतिशत परिवर्तन का सवाल पूछा जाए ना, तो उस आकृति के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। अब सूत्र किसी को अभी याद होगा, किसी को नहीं याद होगा। तो जब हम रेखागणित पढ़ाएंगे ना, तो उन सूत्रों को कैसे याद करना वो बताएंगे। लेकिन अभी कैसे अप्लाई करना इस कॉन्सेप्ट को, उन सूत्रों में एक दो उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, या कई जगह आधार गुणे लंब बटे 2 भी देता है। किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा। तो जब हम रेखागणित पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा सब। इसी तरह मैंने एक लिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हम सिर्फ इसका प्रयोग करना बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। देखिए, जब भी किसी भी ज्यामितीय आकृति के प्रतिशत परिवर्तन का सवाल आए तो उस फार्मूले में आगे पीछे ऊपर नीचे जुड़ा हुआ कोई भी अंगणितीय मान हो या कोई बीजगणितीय मान हो तो उसको हम हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, है क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में कड़ी में 3/4 है, तो इसको हम हटा देंगे तो मेरा संबंध क्या बनेगा, a गुणे a बराबर क्षेत्रफल। संबंध फिर सिर्फ पता करना। जैसे यहाँ पे क्या हटा देंगे, बटे 2 को हटा देंगे तो संबंध हमारा बन जाएगा आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। कोई भी फार्मूला हो, उस फार्मूले में ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कोई अंगणितीय मान जुड़ा हो या कोई बीजगणितीय मान जुड़ा हो तो उसको हटा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बेलन का आयतन कहें तो πr² h है, तो बताइए संबंध जानने के लिए इसमें से क्या हटा देंगे, इसके आगे क्या लग गया, पाई को हटा देंगे तो संबंध क्या बन जाएगा, r गुणे h। यही ध्यान देना। कोई भी फार्मूला, जैसे शंकु का आयतन का फार्मूला होता है πr² h बटे 3, तो क्या हटा देंगे, पाई बटे 3। ये ध्यान रखना है। तो चूंकि इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको फार्मूला याद नहीं होगा, तो रेखागणित जब पढ़ाऊंगा ना तो ऐसा फार्मूला भी बताऊंगा और इसका प्रयोग भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल समझने के लिए कि कैसे करेंगे, एक दो उदाहरण के साथ मैं इसको बताऊंगा। जैसे एक सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल दिया है 1 है और 2, किसी समकोण त्रिभुज के आधार भुजा में, ध्यान दीजिए, 80% की वृद्धि या ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे ऐसे आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो ध्यान ये देना कि इसमें क्या हटा देंगे, बटे 2 को हटा देंगे तो संबंध आपका क्या बन जाएगा, ये आपका संबंध ये बना। अब इस संबंध को हम कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है एक के सापेक्ष वृद्धि और कमी करना। तो आधार भुजा में 80% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 1.8, क्लियर है ना। और उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया तो क्या हो जाएगा 0.8। आपको मैं बता चुका हूं, एक के सापेक्ष वृद्धि और एक के सापेक्ष कमी करना। तो 18 8 144
यहाँ हो जाएगा 1.44, ऊपर है 1, यहाँ 1.44, तो ज़्यादा है ना, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 0.44, और गुणे 100 कर देंगे, हो जाएगा आपका 44% की वृद्धि। क्या है? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो आप अब तक देखते रहे, बस तरीका बदल जाएगा। तो फार्मूला इसके लिए याद होना चाहिए। अब फार्मूले याद होगा तब उसमें आपको आगे पीछे कोई भी अंगड़ती बीजगणितीय मान उसको हटा देंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे इसका फार्मूला ये होता है, कौड़ी में 3/4 गुणे a स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। तो क्या हटा देंगे मित्रों, कौड़ी में 3/4 को हटा देंगे, तो मेरा संबंध क्या बन जाएगा, a गुणे a बराबर क्षेत्रफल। फिर वही तरीका, ठीक है ना। अब एक के सापेक्ष आपको वृद्धि और कमी करना आता है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 1.1, और चूंकि भुजा सेम है तो यहाँ भी 1.1 गुणा कर देंगे 1.21, अर्थात क्या हो जाएगा 21% की वृद्धि। देखा मित्रों, बस याद देना, कोई भी सवाल लगेगा आप लगा सकते हैं, बस उस आकृति के फार्मूले की जानकारी। जैसे एक 3 डायमेंशन आकृति हम कोई ले लेते हैं, 3 डायमेंशन आकृति, जैसे हम ले लेते हैं घन। अब जैसे कोई कहता है कि घन का आयतन, तो आयतन का फार्मूला क्या है, क्यों, तो इसके आगे पीछे तो कोई जुड़ा ही नहीं है, ना कोई अंगड़ती है ना कोई बीजगणितीय, तो ये तो बहुत आसान है। क्या कर देंगे, a गुणे a बराबर आयतन, और फिर वही तरीका, बस आप लगा सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं देता हूं यहाँ पे, आप लोग लिखिए, किसी घन की भुजा में, किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या दिक्कत, बस ये संबंध लिखेंगे, और 10% की कमी में प्रत्येक भुजा में करा था तो 0.9, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.9, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.9। अब आपको यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो जो आएगा उसको देखेंगे, तो 9 81 होता है, और 81 में अगर आप 9 का गुणा कर दें तो 9 एकम 9, 9 8 72, और दशमलव हो जाएगा 3 अंकों पे नहीं आ गया 0.729। अब बताइए एक से ज्यादा है कि कम, कम है ना, तो कमी होगी, और कितने % की कमी होगी, कोई डाउट हो दोनों का डिफरेंस, तो आपको पता है डिफरेंस सदैव अधिक में से कम को घटा के किया जाता है। तो यहाँ डिफरेंस आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे भी 9 में से 7 गया 2, ये आ गया मित्रों। अब इसी में हम क्या कर देंगे, गुणे 100 का गुणा हो जाएगा, तो 27.1% की कमी हो। कितना आसान, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है। एक और देख लेते हैं, यहां भी मैं आपको फार्मूला बता के बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला अभी आपको याद होगा नहीं। ये सब फार्मूला कैसे बनते हैं आपको बता दूंगा ना, तो हमेशा याद रहेगा। कई बार होता है कि आप बचपन से याद कर रहे हैं फार्मूला, बार बार भूल जाता है, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, भूलता रहता है। लेकिन मैं आपको तरीका जब बताऊंगा, रेखागणित पढ़ाऊंगा कि कैसे बनता है, तो आप फार्मूला रटेंगे नहीं, आप खुद बना लेंगे। अभी मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं, जैसे बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h।
तो इसके प्रतिशत के संबंध के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, पाई को। तो क्या संबंध बन जाएगा, आर गुणे एच बराबर बेलन का आयतन। एक सवाल देखते हैं, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए एवं उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं, संबंध मेरा बन जाएगा 1 × 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आपको कहा है बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि 1.1, यहां भी त्रिज्या 1.1 और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी, तो क्या होगा मित्रों 0.8। और आपको गुणा करके देखना है कि 1 से ज्यादा है कि 1 से कम, ज्यादा होगा तो वृद्धि, कम होगा तो कमी। तो आपको 11 ग्राम 121 होता है और उसमें 8 के गुणा कर दे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 एकम 8 और 1 9.3 अंकों पे होगा। तो ये आपका आ गया 0.968। अब तो 1 से ज्यादा है कि कम है, 1 से कम है, तो क्या होगा आयतन में कमी होना ही होना है। और कितने % की कमी होगी, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो डिफरेंस आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 0। तो ये आपको ध्यान आ गया, डिफरेंस 0.032। अब आप क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करें तो कहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे, तो 3.2% की क्या हो जाएगी कमी। तो मित्रों ये हम और डिटेल करेंगे जब आप रेखागणित पढ़िएगा। तो हर तरह के फार्मूले, चाहे चतुर्भुज, चाहे त्रिभुज, चाहे घन, घना, बेलन, बस अभी इतना समझ लीजिए कि सूत्र पता होना चाहिए और उस सूत्र में आगे पीछे ऊपर नीचे जुड़ा कोई भी अंगणती या बीजगणितीय मान है तो आप उसे हटा देंगे, तो उससे जो संबंध आएगा उसी में एक एक मानकर आप प्रश्न को हल करेंगे, गुणा करेंगे। अगर 1 से ज्यादा आता है तो वृद्धि और 1 से कम आता है तो कमी। और ये कमी वृद्धि जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोनों का डिफरेंस गुणे 100 कर देंगे। तो ये टॉपिक समाप्त होता है मित्रों। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के अंकगणितीय प्रश्न। प्रतिशत के कुछ छोटे छोटे प्रश्न, अंकगणितीय प्रश्न जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप आगे है 4th, प्रतिशत के अंकगणितीय प्रश्न, ये आपको ध्यान में देना है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। जैसे पहला टाइप देखेंगे, जैसे कई बार सवाल आता है ना कि x का 12% बराबर y का 20% है, तो x से संबंधित y का मान क्या होगा। एक ऐसे सवाल आता है। और इसी को अगर ऐसे देखिए, x का 12% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है, तो x संबंधी y संबंधी z का मान
क्या होगा। ऐसे सवाल बहुत बार आता है। तो अगर हम परंपरागत तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगता है। परंपरागत तरीका क्या है, जैसे इसको हम परंपरागत तरीके से बताते हैं, फिर आपको एक नया तरीका बताऊंगा। तो अगर परंपरागत तरीके से इसको हल करें तो हम ऐसे करते हैं ना, यक्स का मतलब गुणा 12/100 बराबर वाई का 20/100, 100 बराबर कट गया तो ये हो जाता है 12x बराबर 20y। तो यक्स और वाई का संबंध जानना है, ठीक है। तो 12x बराबर 20y, तो हमें जानना है कि इधर आ जाएगा यक्स से संबंधे वाई का मान जानना है। तो यह हो जाएगा 20 संबंधे 12, क्योंकि इधर आपका आएगा, इधर 20/12 हो जाए, क्योंकि आप फिर से बता देते हैं कि इधर यक्स है बटे वाई करेंगे तो उधर है 20, ये वैल्यू हो जाएगी 12। ऐसे जाएगा, कटा दें 2 से तो हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये 6 और 2 से कटेगा 5 और 3। तो यक्स संबंध वाई का अनुपात आ जाएगा 5 संबंध 3। कितना बड़ा हो गया। अब ये 2 था और 3 होता तो फिर संबंध बनाना पड़ता। अब ये सब छोड़िए, मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे तुरंत हल कर लेंगे। चलिए समझिए ध्यान से, बहुत जगह काम आएगा। जब भी बराबर का चिन्ह लगा हो, ठीक है ना, बराबर चाहे जितनी बार लगा हो, ठीक है, और वहां उसका अनुपात जानना हो तो कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देंगे। उल्टा अंकों के मान, प्रतिशत सेम है ना, तो यक्स से संबंधे वाई का मान बस उल्टा, 20 वाला इधर और 12 इधर, ऐसी उल्टा करके कटा पिटा देंगे तो 4 5 20 और 4 3 12। आगे की नहीं हुई चीज, जहां बराबर लगा है वहां जो अंगड़ती मान है बस उसको उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं करना है। देखो एक तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, बस ये ध्यान रखिए, जहां भी किसी भी प्रकार का कोई मान बराबर के साथ जुड़ा हो, जैसे यक्स का 12% बराबर वाई का 15% बराबर जेड का 20% है, तो यक्स संबंधे वाई संबंधे जेड का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए इससे पहले हम उल्टा करते थे तो 2 था तो पलट देखिए 3 कैसे पलट, कोई दिक्कत नहीं, सभी मान बराबर होने चाहिए। देखिए ध्यान रखिए, ये भी प्रतिशत हो तो ये भी प्रतिशत और ये भी प्रतिशत, ये भले अलग अलग हो तो एक ही में बदलना होगा। तो हम 12 को उल्टा क्या लिख सकते हैं, 12 को उल्टा 1/12 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। 12 को हम 12/1 लिखते हैं, इसका उल्टा करें तो 1/12 होगा कि नहीं होगा। तो हमें उल्टे तो रखना है कि जहां मान बराबर उल्टा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ 1/15, अब ये बराबर नहीं रह जाएगा, अब ये अनुपात बन जाएगा मित्रों, यहां हो जाएगा 1/20। बस अब क्योंकि अनुपात को हम भिन्नों में दिखाते हैं तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 12 15 20 का 60 हो जाएगा, 12 5 60, 5 से कम 5, 15 चौके 60, 4 कम 4, 20 3 60। तो अनुपात आपका आ गया मित्रों 5:4:1। कितना जल्दी आप लगा दिए, बस कुछ नहीं, जहां बराबर लगा मित्र उसको उलट दिए, उलटने के बाद अगर भिन्न बनता है तो उसको एलसीएम लेके पूर्णांक बना लेंगे, आपका यही उत्तर हो जाएगा। आप परंपरागत तरीके से लगाते तो लगाते ही रहते। चलिए एक और मैं सवाल देता हूं, थोड़ा और बड़ा, और फिर मैं आपसे पूछता हूं, देखिए कैसे आसानी से लगेगा। जैसे हम कहें ए का 5% बराबर है, बी का 15% बराबर है, सी का 10% बराबर है, डी का 30%। इतना बड़ा दे दे तो कहेगा ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का अनुपात क्या होगा। क्या दिक्कत है मित्रों, बराबर लगा है ना, बराबर तो उलट देंगे बस। तो ए का मान के लिए क्या हो गया 1/5, अब यहाँ अनुपात हो जाएगा 1/15, यहाँ अनुपात हो जाएगा 1/10, यहाँ अनुपात हो जाएगा और 1/30।
अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 30 हो जाएगा। भाग दीजिए, 5 छक्का 30, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 30 एकम 30। तो अनुपात हो गया मित्रों ABCD का 6:2:3:1। कितना आसान है, कितना जल्दी आप लगाए, है कि नहीं? तो जब भी कोई भी मान अगर बराबर में दे तो आपको बस उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद तुरंत अनुपात बन जाएगा। अब बराबर नहीं लग जाएगा, अब अनुपात बन जाएगा। और इस अनुपात को अब पूर्णांक करने का तरीका है कि नीचे वाले का एलसीएम लेकर आप इसको पूर्णांक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका अनुपात हो जाएगा 6:2:3:1। ये बहुत बार ये प्रश्न आता है मित्र, और लोग लगाते हुए परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे लगाया जाए। तमाम समीकरण बनाने पड़ जाते हैं। और इस तरह से आप क्या है कि बस याद रखना, किसी भी मान में अगर बराबर शब्द लगा है तो उसका अनुपात निकाला जा सकता है उल्टा करके, ये आपको समझना है। तो आज इतना ही, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे प्रतिशत के अंकगणितीय प्रश्नों में और नए नए तरीकों के। आज तक इतना ही। तो चलिए, सवाल लगाते रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके रेगुलर बैच चलता रहेगा। आज थोड़ा वीडियो देने में देरी हो गई, लेकिन अब आपको मैं हर हाल में 8 बजे तक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू।